डीपोलराइजेशन भी बता सकता है ये, या ये क्या कहता है कि ऐसे नोड के अंदर हमारे इम्पल्स का कंडक्शन यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। क्लियर? ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पी वेव। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट क्यू आर एंड एस, क्यू आर एंड एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बेटा हमारा जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या कहता है? ये कहता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं इनका डीपोलराइजेशन बताता है। क्या बताता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर? अब ये जो डीपोलराइजेशन है बेटा आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है। ये एनसीईआरटी आपकी कहती है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट नहीं बताता है डीपोलराइजेशन। कहाँ से बताता है? बाय द एंड ऑफ क्यू वेव। ये जो क्यू की देखिए क्यू वेव कहाँ आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में तो नहीं होगा कुछ भी, जैसे ही ये पॉजिटिव में जाएगी यानी क्यू वेव खत्म हो गई। तो बाय द एंड ऑफ क्यू वेव, क्यू आर एंड एस, दिस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात बनती है बेटा यहाँ पे। कहाँ से हो जाएगा बेटा? बाय द एंड ऑफ दिस क्यू वेव। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर और एंड, तो यहाँ है आफ्टर क्यू वेव, आफ्टर क्यू वेव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी एनसीईआरटी बताती है। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, वी कैन राइट इट हियर एज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एंड एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। क्लियर? या इसके अंदर एक चीज़ भी और भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है ऐसे नोड के अंदर इम्पल्स का कंडक्शन हुआ, वैसे ही वही इम्पल्स कंडक्शन जो ऐसे नोड में होता है हम जानते हैं कि ऐसे नोड से कहाँ आता है? एवी नोड में आता है। एवी नोड में इम्पल्स कंडक्शन जनरेट होगा तभी तो आगे जाके हमारा डीपोलराइजेशन होगा। किसका? किसका? वेंट्रिकल्स का। ठीक है, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि और इट कैन, और वी कैन ऑल्सो से इट हेयर एज द डीपोलराइजेशन और इम्पल्स कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्शन और एक्शन पोटेंशियल जनरेशन एट द दिस एवी नोड, एवी नोड। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक्शन पोटेंशियल अब जनरेट हुआ है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली बात सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ी बेटा अभी तक हम लोगों ने। पी वेव क्या बताती है? पी वेव बताती है कि ऐसे नोड के अंदर हमारे इम्पल्स जनरेट हुआ है, इम्पल्स कंडक्शन हुआ है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो एट्रियम है ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट।